देश की सबसे साफ नदियों में से एक चंबल नदी इन दिनों कुछ खास प्रजातियों के जलीय जीवों के लिए प्रजनन का सुरक्षित स्थान बनी हुई है। नदी किनारे की बालू हो या जल स्तर कम होने से निकल आए टापू, हर तरफ जीवन के बीज दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो चंबल के पानी से जुड़े कई किस्से, कहानियां और कहावतें आपने सुनी होंगी, लेकिन राजस्थान में चंबल अपने साथ पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ ऐसे अजूबे संजोए है जिसे दुनिया में कहीं और देखा नहीं जाता। गर्मियों की आहट के साथ ही जीवन के नए अंकुर यहाँ दिखाई देने लग जाते हैं। अपने रास्ते में हजारों बल खाती चंबल जब धौलपुर पहुंचती है तो गर्मियों के दिनों में पानी कम हो जाता है और टापू हरे भरे दिखाई देने लगते हैं। यही वो वक्त होता है जब घड़ियाल और कछुओं का प्रजनन काल होता है और चंबल नदी जीवन से भरी हुई दिखाई देने लगती है। चंबल नदी जो कि पूरे भारत के अंदर अपने जल जीवों के लिए प्रसिद्ध है और ये घड़ियालों का आखिरी बचा हुआ स्थल है जहाँ पर कि ये खूब फल फूल रहे हैं। इस समय इनका प्रजनन काल चल रहा है। मार्च लास्ट से लेके और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक 15 दिनों के अंदर इनका पूरा प्रजनन नेस्टिंग का काम पूरा हो जाता है। चंबल नदी भारत में जलीय जीवन के लिए प्रसिद्ध है। यही बात है कि थूथन वाले घड़ियालों का पूरी दुनिया में अगर कोई ठिकाना है तो वो चंबल का ही ये इलाका है। मार्च और अप्रैल का आखिर आते आते घड़ियालों और कछुओं का प्रजनन काल चलता है और इसके बाद के समय में चंबल की बालू में बड़े बड़े गड्ढे कर घड़ियाल, कछुए और मगरमच्छ अंडे देते हैं। रेत के अंदर करीब 1 फुट तक गड्ढे करके उसमें अपने अंडे देते हैं और इस समय घड़ियाल, मगर और कछुए भी प्रजनन कर रहे हैं। तो इसलिए जब भी हम कभी चंबल में जाते हैं तो रेत के किनारे इनको बैठा हुआ अच्छे से देख सकते हैं। और किनारे पर ही नहीं, चंबल के बीच में जो टापू निकल आए हैं उसमें इंडियन स्किमर जो कि धौलपुर का हमारा जिला पक्षी है वो भी प्रजनन कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे उनके टापू पर घूमते हुए देखे जा सकते हैं। धौलपुर चंबल नदी में इस समय देश और दुनिया से विलुप्त प्राय घड़ियाल का प्रजनन काल खास तौर पर शुरू हुआ है। इसके लिए विशेष सुरक्षा के इंतजाम भी राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य प्रबंधन की ओर से किए गए हैं। मार्च महीने में घड़ियालों ने चंबल नदी में अंडे दिए। मई महीने में इस बात का पता चलेगा कि कितने अंडों से बच्चे निकले और कितने खराब हो गए। इसके अलावा मगरमच्छ और विभिन्न प्रजातियों के कछुओं की भी मीटिंग शुरू हो गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जलीय जीवों का ये आशियाना और ये प्रजातियां यूं ही फलती फूलती रहेंगी। राघवेंद्र सिंह, समाचार प्लस, राजाखेड़ा, धौलपुर।